हेलो जी, आइए अपने 15th सम पे आते हैं। कहता है एक बिजनेस के पास करंट एसेट्स है 2 लाख की। इट देन पेड ए करंट लायबिलिटीज ऑफ 40,000। एसेट्स आपके पास 2 लाख की हैं, आपने 40,000 की लायबिलिटीज की पेमेंट की, करंट लायबिलिटीज की। एंड पेमेंट देने के बाद जो आपका करंट रेशियो आया वो आया 2:1 का। आपको क्या निकालना है? आपको ये 2 आइटम्स निकालनी है। एक तो करंट लायबिलिटीज, एक ये WC, वो कैपिटल जो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होती है। बच्चों बताया था ना लास्ट क्लास में। इन दोनों को आपको निकालना है, एक तो पेमेंट देने के बाद, एक पेमेंट देने से पहले। ये आपका आसान सा सम है बच्चों। बस यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको ना एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट ये है कि जब हम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट देते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है बच्चों। एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले छोटा सा। सपोज आपके पास कैश पड़ा है 2 लाख का, जो आपकी लायबिलिटीज है वो है 1 लाख की। आपने 50,000 की ना पेमेंट की, लायबिलिटीज की पेमेंट की, तो उससे क्या होगा, मतलब लायबिलिटीज तो कम होंगी ही होंगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट क्योंकि आपने उनको कैश पे किया है तो कैश भी तो कम होगा ना। कैश कम होगा तो इसका मतलब आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो भी कम होंगी। इसका मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लायबिलिटीज़ की पेमेंट दी जाती है ना तो उससे करंट एसेट्स भी कम होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ भी कम होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आपके पास करंट एसेट्स 2 लाख की हैं, आपने इसमें से क्या किया, करंट लायबिलिटीज़ की ना पेमेंट की। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो करंट एसेट्स आपकी 2 लाख की। पेमेंट देने के बाद, क्योंकि एसेट्स पे भी इफेक्ट गया होगा, पेमेंट आपने कितनी दी है 40,000 ना, तो 40,000 आपका कैश भी तो कम हुआ होगा ना, मीन्स करंट एसेट्स कम हुई। तो पेमेंट देने के बाद आपकी जो करंट एसेट्स बची वो बची बच्चों 160। एंड पेमेंट देने के बाद करंट रेशियो क्या आएगा वो इसने खुद ही आपको बताया है। इसका मतलब पेमेंट देने के बाद जो आपकी करंट एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज़ की डबल हैं। तो करंट रेशियो कैसे निकालते हो आप, करंट एसेट्स बाय में लायबिलिटीज, ये 2:1 है, इसको आप 2/1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब करंट एसेट्स आपके पास कितनी बची थी 160 ना, तो 160 बाय में करंट लायबिलिटीज 2:1, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो करंट लायबिलिटीज आपके पास बच्चों आ जाएंगी 80,000। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब पेमेंट देने के बाद की करंट एसेट्स अपने पास 160 है, करंट लायबिलिटीज 80 है, तो WC तो आप इजीली निकाल सकते हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपके पास आ गई बच्चों 80,000। तो जो पहला पॉइंट आपका था कि पेमेंट देने के बाद आपको इन दोनों आइटम्स को निकालना है, वो हमने आसानी से निकाल ली, फर्स्ट सेकंड। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कहता है पेमेंट देने से पहले कितनी वैल्यू थी इनकी, इन दोनों की निकालो। अब पेमेंट देने से पहले बच्चों, पेमेंट देने के बाद लायबिलिटीज कितनी है 80, तो आप समझ सकते हो 40 की पेमेंट दी है, पेमेंट देने के बाद 80 है, तो उससे पहले आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी। आप इसमें 40 क्या किया जाएगा ऐड, पहले आपकी लायबिलिटीज थी 120। ओके, अब पेमेंट देने से पहले आपको WC निकालना है, कैपिटल निकालनी है आपको। अब ये जो आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में 2 लाख गिवन था, ये वाला 2 लाख, ये 2 लाख बच्चों क्या था, करंट एसेट्स थी। पेमेंट देने से पहले की करंट एसेट्स थी ना ये वाली 2 लाख, तो पेमेंट देने से पहले की करंट एसेट्स अपने पास आ गई 2 लाख, लायबिलिटीज आ गई 120। तो इसे निकालना तो बिल्कुल आसान है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा दो, आपके पास WC आ गई 80,000। ठीक है जी, ये आपका सम है, इसको ध्यान से देखिए।